क्या सच में पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत को लेकर लोगों में इतना गुस्सा बढ़ गया है कि वहां के लोग अब भारत में मिलना चाहते हैं? भारत में जब से चुनाव शुरू हुए तब से लगातार पीओके में प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से पीओके के लोग लगातार आजादी मांग रहे हैं। पीओके में महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तानी सरकार की बेरुखी को देखकर लोग इतने परेशान हो गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं पाकिस्तानी सेना इस हंगामे को रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में कई लोग मारे जा रहे हैं तो वहीं कई लोग घायल भी हो रहे हैं। उसके बावजूद भी पीओके के लोगों का ये गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या वजह है जिसकी वजह से पीओके के लोगों का गुस्सा इतना बढ़ा हुआ है। अप्रैल 2023 में पीओके में इन्फ्लेशन हाईएस्ट रेट पर पहुंच गया था। तब से लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। वहां की जनता महंगाई से त्रस्त हो गई है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो खाने पीने की चीजें तो वैसे ही महंगी हो जाती हैं। आज पाकिस्तान में आटे की इतनी शॉर्टेज हो गई है, आटे की बोरियों के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आटे के ट्रक रास्ते में ही लूट लिए जाते हैं। इसको देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने पूरे पाकिस्तान में सब्सिडी का ऐलान कर दिया, पर वहां कुछ ही समय बाद पाकिस्तानी सरकार ने सब्सिडी को लेना चालू तो रखा, लेकिन पीओके के लिए बंद कर दिया। ये अन्याय पीओके की जनता को पसंद नहीं आया। वहीं सितंबर 2023 में पाकिस्तानी सरकार ने पीओके से हैवी इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लेना शुरू कर दिया, जबकि पीओके में मंगला डैम पाकिस्तान की 20% एनर्जी डिमांड को पूरा करता है और उसी इलाके में लोगों से पाकिस्तान उस डैम से जनरेट एनर्जी का 30% दे रही है। जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये वादा किया था कि इस डैम के बदले पीओके की जनता को फ्री में बिजली दी जाएगी। अब फ्री में बिजली तो छोड़िए, उन्हीं की बिजली उन्हीं को 3 गुना रेट में बेच रहा है। अभी हाल ही में हुए प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा कारण दिसंबर 2023 का प्रोटेस्ट है। पीओके की जनता ने पाकिस्तानी सरकार के सामने मांगे रखी थी और पाकिस्तान सरकार ने कहा था वो जल्द ही इस मामले पर एक्शन लेंगे। पीओके की जनता ने 2 महीने लगातार इंतजार किया, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया। लेकिन वहां के एसडीएम ने लोगों पर लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद प्रोटेस्ट में हिंसा बढ़ गई। वहां की जनता ने मुहाला से पाकिस्तान का झंडा निकाल फेंक दिया। पीओके की जनता ने पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। लोगों में इतना गुस्सा भर चुका है कि वो पुलिस वालों को पहाड़ के ऊपर से सीधा नीचे फेंक रहे हैं। 10 मई 2024 को पीओके के लोगों ने एसडीएम के कपड़े उतारकर पब्लिकली पीटा और उसके निकाले हुए कपड़ों को वहां के चौक पर लटका दिया। वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार उन लोगों के साथ अन्याय कर रही है। वो पाकिस्तानी सरकार से आज़ादी चाहते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो अब भारत से मदद मांग रहे हैं। उन्हें लग रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ही अब उन्हें बचा सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो भारत में चुनाव होने के बावजूद पीओके पर लगातार बयानबाजी हो रही है। भारत सरकार बार बार पीओके का मुद्दा उठा रही है। अभी कुछ समय पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था पीओके भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलत हुआ तो इसका करारा जवाब दिया जाएगा। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके को लेकर कहा था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। देखिए, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जहां तक सवाल है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की संसद का कमिटमेंट है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस पर हमारा अधिकार है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। इससे पहले भी भारत के नेताओं ने वो तारीखें बताना शुरू कर दिया है जब पीओके पर भारत का कब्जा हो जाएगा। ये सारे बयान सोशल मीडिया के जरिए पीओके में भी सुने जा रहे हैं। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके की जनता ये साफ देख पा रही है कि भारत का कश्मीर कहां चला गया है और पीओके अभी 100 साल पीछे है। आज कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटी हैं तो पीओके में 6 यूनिवर्सिटी हैं।
कश्मीर में जहां 4 एयरपोर्ट हैं तो पीओके में वहां 2 एयरपोर्ट हैं। कश्मीर में जहां 2812 हॉस्पिटल हैं तो वहां पीओके में 23 हॉस्पिटल हैं। इसलिए पाकिस्तान से मदद लेने की बजाय पीओके के लोग भारत से मदद लेना चाह रहे हैं। इसलिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं, मोदी आगे आओ और हमें पाकिस्तान के जुल्म से बचाओ। हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। कुछ समय पहले जनरल वीके सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करिए। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर जिस तरीके से विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे लगता है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मुझे लगता है कि पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोगों को भी अब लगता है पाकिस्तान हमारा विकास नहीं कर सकता है। विकास यदि कोई कर सकता है तो भारत ही कर सकता है, प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। और शायद पाक अधिकृत कश्मीर के रहने वाले लोग भी ये कहेंगे, हम अब भारत वाले कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं, यानी भारत के साथ जाना चाहते हैं। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहां तक प्रश्न है, हम तो वो हमारा था हिस्सा, आज है, और कल भी पाक अधिकृत कश्मीर हमारा रहेगा। मेरे बहनों भाइयों, गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में कह चुके हैं, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस पाकर रहेंगे। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। इस बात से ये बात तो साफ है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिलाना भारत सरकार के एजेंडे में है। तो अब ये देखना होगा कि कब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।